अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना में खाद की कमी का मसला रियासती हुकूमत की नाकामी से पैदा हुआ। हरीश राव। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा है कि किसी भी रियासत में खाद की कमी नहीं, लेकिन तेलंगाना में ये मसला रियासती हुकूमत की नाकामी की वजह से पैदा हुआ है। उन्होंने कहा है कि पिछली हुकूमत के दौरान कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में भी यूरिया की तकसीम में कोई रुकावट नहीं आई। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करके अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे। हरीश राव ने कहा कि अगर खाद तकसीम नहीं कर सकते तो इख्तिदार छोड़ देना बेहतर है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मुसलसल बारिश जारी और बारिश ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। महकमे ज़राअत के मुताबिक इब्तदाई तखमीना में बताया गया है कि 10,921 एकड़ अराजी पर फैली फसलें मुतासर हुई, जिससे 8,892 किसान बराह रास्त मुतासर हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान कपास की फसल को हुआ है, जो तकरीबन 5,011 एकड़ पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बारिश और सैलाब की सूरत हाल के बाइस खेतों में मिट्टी भर गई और पानी जमा होने से खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। जिले के ज़राई ऑफिसर शिव प्रसाद ने बताया कि शुरू बारिश ने 3 दिनों तक फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस सिलसिले में तखमीना रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को रवाना कर दी गई। मुतासरा किसानों ने मुतालबा किया है कि उन्हें फौरी मुआवजा दिया जाए। अवामी नुमाइंदे भी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर किसान खानदानों से मुलाकातें कर रहे और उनके साथ खड़े रहने की यकीन दहानी करा रहे। ओहदेदारों ने हर गाँव का दौरा करके नुकसान के आदाद व शुमार इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अगरचे के इब्तदाई तौर पर 10,921 एकड़ का तखमीना लगाया गया है, लेकिन इम्कान है कि ये तादाद मजीद बढ़ेगी। उधर BRS के रुकन असम्बली सुनीता रेड्डी ने मुतासरा खेतों का मुआयना करते हुए हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि फी एकड़ 25,000 रुपए मुआवजा किसानों को फराहम किया जाए। किसान हुकूमत के ऐलान और मदद का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। तेलंगाना असेंबली सेशन में तमाम को बहस का मौका दिया जाएगा। श्रीधर बाबू। तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि असेंबली इजलास में बहस के लिए तमाम को भरपूर मौका दिया जाएगा। रियासत की असल अपोजिशन पार्टी BRS कायदीन से सवाल करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने गलती की है तो फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों है। राव ने कहा है कि यूरिया की किल्लत सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में है। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर ची नागेश्वर राव और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यूरिया के लिए मरकज को मकतूब लिखा है। मरकजी वुज़रा से बातचीत करके दबाव डाला गया और इसी दबाव के नतीजे में कुछ यूरिया फराहम किया गया है। तेलंगाना के महकमे फायर के DG नागी रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों के दौरान 6 अजला से 1,646 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। ये कार्रवाइयाँ कामारेड्डी, मेदक, निज़ामाबाद, निर्मल, राजना, सिरसिल्ला और सिद्दीपेट में अंजाम दी गई हैं। इसके अलावा जुमला 31 रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए, जिनमें किसान, चरवाहों, तलबा, बच्चों, बुजुर्गों, हामिला ख़वातीन और मवेशियों को भी बचाया गया है। उन्होंने कहा है कि तारीकी और पानी के शदीद बहाव के बावजूद फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अमले ने अपनी जान हथेली पर रखकर इमदादी कामों में हिस्सा लिया। कामारेड्डी के JR कॉलोनी इलाके में 11:30 बजे तक ओहदेदार मुसलसल मसरूफ रहे। एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर मौजूद शख्स को बाहर निकालने की कोशिश की गई, मगर उसने खुद बाहर आने से इनकार कर दिया और मुसलसल आला हुकाम को फोन करके रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट डालता रहा। नागी रेड्डी ने खबरदार किया कि ऐसे गुमराहकुन रवैया और गलत बयानी हंगामी कार्रवाइयों में रुकावट बनते हैं। इस दौरान आदिलाबाद और जगतियाल में 2 अफराद को जबकि निर्मल में एक शख्स को बचाया गया। राजना सिरसिल्ला जिले के गंभीरावपेट मंडल में निर्मल बागू में फंसे 5 अफराद को आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से बाहिफाजत निकाला गया। कामारेड्डी में फायर ब्रिगेड के 2 ओहदेदार रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गाड़ी समेत कुछ देर के लिए पानी में बह गए, ताहम बाद में दोनों खैरियत से बाहर आ गए। कर्जों पर BRS पार्टी का झूठा प्रोपेगेंडा। रियासत में हुकूमत की जानिब से लिए गए कर्जों पर BRS पार्टी झूठा प्रोपेगेंडा कर रही। ये बात नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली में कालेश्वरम पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने की इजाजत देने के लिए BRS कायदीन ने स्पीकर प्रसाद कुमार से मुलाकात की। इस पर वो अहम तबसरे कर रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब BRS 10 बरसों तक इख्तिदार में थी, तब क्या अपोजिशन को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मौका दिया गया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि असेंबली में अपोजिशन को PPT देने की कोई रिवायत नहीं और हुकूमत इसी पुराने तरीक़ेकार को जारी रखेगी। भारत राष्ट्र समिति BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव, KTR और दीगर MLAs को
حیدرآباد میں احتجاج کے درمیان حراست میں لے لیا گیا۔ BRS قائدین کو بشیر باغ علاقے میں ایگریکلچر کمشنر آفس کے سامنے احتجاج کے دوران حراست میں لیا گیا۔ جب پولیس مظاہرین کو حراست میں لینے کے لیے آگے بڑھی تو سدی پیٹ کے MLA ہریش راؤ نے پولیس اہلکاروں سے پوچھا کہ کیا انہیں تلنگانہ حکومت سے تنخواہ میں اضافہ یا ایندھن کا الاؤنس ملا ہے، اور اس موقع پر کافی دیر تک کشیدگی بھی دیکھی گئی۔ بعد ازاں تمام گرفتار افراد کو رہا بھی کر دیا گیا۔ కాంపౌండ్ ఉద్యోగతలే నీకు నీ పోలీస్ జీవులా పెట్రోల్ పైసలు ఇస్తాడు రేవంత్ రెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్లలో బండ్లలో మీ సొంతం పైసలు వస్తున్నాయి చెప్పి పైసలు మీ పెట్రోల్ పంప్ పైసలు వస్తున్నాయా మీకు పెట్రోల్ వస్తున్నా تلنگانہ کی سیاست میں ایک بڑا سیاسی موڑ سامنے آیا۔ کابینہ نے گورنر کوٹے کے تحت MLC عہدوں کے لیے 2 ناموں کو منظوری دے دی ہے، لیکن اس فیصلے کے آخری لمحات میں کانگریس ہائی کمان نے بڑا دھماکہ کرتے ہوئے عامر علی خان کا نام فہرست سے خارج کر دیا اور ان کی جگہ سابق کرکٹ کپتان اور سابق رکن پارلیمنٹ محمد اظہر الدین کو نامزد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے دوبارہ غور کیا اور تازہ اجلاس میں پروفیسر کودنڈا رام اور محمد اظہر الدین کے نام گورنر کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے اس سے قبل MLCs کی تقرری پر سٹے لگا دیا تھا اور کہا تھا کہ اگلی سماعت تک تقرریاں موخر رہیں گی۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 17 ستمبر کو مقرر ہے۔ سیاسی حلقوں میں اس فیصلے کے بعد زبردست تجسس پایا جا رہا، خاص طور پر جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے تناظر میں۔ کانگریس کی ووٹر ادھیکار یاترا میں UP کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کے ساتھ شرکت کی۔ یاترا کے دوران اکھلیش یادو نے BJP پر سخت حملہ بولتے ہوئے کہا کہ بہار کے عوام کو بھی وہی کردار ادا کرنا ہوگا جو اودھ کے عوام نے کیا تھا۔ یاترا کے 14ویں دن اکھلیش یادو نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اودھ کے عوام نے BJP کو ہٹایا، ہمیں امید ہے کہ مگدھ کے لوگ بھی BJP کو ہٹائیں گے اور BJP کی ہجرت ہوگی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ SIR دھوکہ دینے کی بات ہے، یہ سر پھرا فیصلہ ہے اور کمیشن کے اس فیصلے سے ظاہر ہے کہ ووٹ چوری کے ساتھ ووٹ کی ڈکیتی کی تیاری ہے۔ اکھلیش یادو نے زور دیا کہ بہار میں عوام کو ووٹ کے حق کے تحفظ کے لیے متحد ہو کر کھڑا ہونا ہوگا تاکہ جمہوریت اور آئین پر کسی قسم کا حملہ کامیاب نہ ہو سکے۔ راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کی تعریف کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ راہل گاندھی، تیجسوی یادو اور بہار کے عوام نے ووٹ چوری کے معاملے پر تحریک چھیڑی۔
दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली हिंद के कई हिस्सों में बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली के छतरपुर, द्वारका, पालम, वसंतगंज और महरौली जैसे इलाकों में अगले एक हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दरमियान ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। ऐसे में दिल्ली वालों को बारिश होने से गर्मी से तो राहत मिल रही, लेकिन मुसलसिल हो रही बारिश की वजह से जगह जगह आबी जमाव का मसला पैदा हो गया है। दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई हैं और लोगों को ट्रैफिक के मसले से दो चार होना पड़ रहा। अलग अलग इलाकों से कई वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही। एक वायरल वीडियो में एक शख्स सड़क पर पानी में डुबकी लगाता हुआ नजर आया। दिल्ली को इस बारिश से अभी निजात मिलने की उम्मीद भी कम है। महकमे मौसमियात की तरफ से दिल्ली के लिए अगले 7 दिनों तक शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गुजरात इलाके में भी कुछ मकामात पर शदीद बारिश होने के आसार हैं। आइंदा 7 दिनों तक गुजरात इलाके, कोंकण और गोवा वसते महाराष्ट्र में कुछ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। मशरक़ी राजस्थान में कुछ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। 2 सितंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कुछ मकामात पर शदीद बारिश जारी रहने की पेशगोई की गई है। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अवामी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र उसे बंद करने का फैसला किया गया। यहाँ 2 जानघर रंग बिरंगे सार्स के H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से मुतासर होने की तस्दीक के बाद अगले हुक्म तक चिड़िया खाने को तमाशाइयों के लिए बंद कर दिया गया है। चिड़िया खाना इंतज़ामिया ने यह कदम पैंटेड स्टॉक की मौत के बाद उठाया है। अफसरों ने बताया कि दोनों परिंदों के नमूने भोपाल वाक़े नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ NIHSAD भेजे गए थे और जांच में उनमें बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई। चिड़िया खाना इंतज़ामिया ने कहा है कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अगले 21 दिन अहम होंगे। सभी बंदी और नकल मकानी करने वाले परिंदों पर सख्त नज़र रखी जा रही और उन्हें अलग रखा जा रहा। शेर और बाघ के बच्चों की भी खसूसी तौर से निगरानी की जा रही, चूँकि गुज़िश्ता साल रिकॉर्ड बताते हैं कि बड़े चिड़ियाघरों में एवियन फ्लू की वजह से बाघों की भी मौत हुई। हाल ही में दिल्ली चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर के 6 में से 5 बच्चों को इन्फेक्शन और कमजोरी की वजह से मौत हो गई। चिड़ियाघर के अफसरों ने बताया कि मरकजी वजारत माही परवरी, मवेशी परवरी और डायरी के जरिए जारी एवियन इन्फ्लुएंजा की तैयारी, कंट्रोल और रोकथाम के लिए मंसूबा के रहनुमा उसूल के तहत फौरन कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रियासी और रामबन अजला में लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने के वाक़यात से इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार किया। वाज़ेह है कि रियासी के एक दौर इफ्तादा भद्र गांव में मूसलाधार बारिश से गिर आने वाले एक भारी भरकम मिट्टी के तोदे ने एक कच्चे मकान को अपनी जद में ले लिया, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 7 अफराद की हलाकत का खदशा है। जबकि रामबन के राजगढ़ तहसील के एक गांव में बादल फटने से 3 अफराद की मौत जबकि 2 लापता हुए हैं। मनोज सिन्हा ने इन दोनों वाक़यात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने अपने एक पोस्ट में कहा, रियासी और रामबन अजला में बादल फटने और बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग होने से दुख हुआ है और उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ ताज़ियत की। उनका कहना था, आला हुकाम से बात की और सूरत हाल का जायज़ा लिया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।